कुरंगी सो क्वार्टर के इलाके से 18 साल लड़की गुज़श्ता 24 घंटों से लापता है। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा अगवा की दिफात के तहत दर्ज किया तो तफ्तीश से में अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। मुखवी फातिमा की वालिदा के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा सोलह जाफरी, उनसे बात करते हैं। सोलह जाफरी, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी क्वार्टर के उस घर में मौजूद हूँ जहाँ 24 घंटे पहले फातिमा ज़िया अब्बास नामी 18 साल लड़की जो है वो मुबैना तौर पर अगवा हुई है। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने सिर्फ रिवायती यहाँ पर दौरे किए और उसके बाद अब तक जो है कुछ पता नहीं चल सका है उस 18 साल लड़की का। इस वक्त मेरे साथ मैं उस माँ के साथ मौजूद हूँ जो कि इनकी बेटी थी, जो कि कल गुज़िश्ता 24 घंटे से जो है वो गायब है। आंटी, बताइएगा क्या तासुरात हैं इस वक्त आप लोगों के, क्या किस तरीके से आपकी जो है वो पुलिस की जानिब से मदद की जा रही है, बताइए। खुदारा मैं कह रही हूँ कि ठंडे कमरों में ना बैठे, मेरी बच्ची को ढूंढ के दे। मेरी बच्ची 24 घंटे हो गए, नहीं पता चल रहा है अभी तक के, कोई उसका सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरी बच्ची को ला के दे, मुझे कहीं से भी ला के दे, मेरी बच्ची को ला के दे। मैं हाथ जोड़ रही हूँ। कैसे बच्ची गई थी आपकी, क्या हुआ था पूरा मेरे साथ गई थी मजलिस में, मगर मेरे घर मजलिस होने को थी, मैं जल्दी आ गई थी। मेरे घर मजलिस थी, मैं जल्दी आ गई थी। आगे वाल मजलिस होने को थी, वो आगे गई, उसके बाद से नहीं पता चला है कहाँ गई है। कितना टाइम गुजर गया? 24 घंटे से ऊपर हो गया है। पुलिस अफसरान आपके पास आए, कोई यकीन दहानी कराई, कोई बात? जो आए थे सब आए थे, मगर उन्होंने बोला कि आपको किसी के ऊपर शक है? हमें किसी ऊपर नहीं शक है, बस आप मेरी बच्ची को ढूंढ के दें, ठंडे कमरों में नहीं बैठे, मेरी बच्ची को मेरे तक के पहुंचाएं साथ खैरियत के। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पुलिस अफसरान जो है वो वाक़ये का फौरी नोटिस लें और वाक़ये का मुकदमा जो है वो थाना ज़मान टाउन में इनके वालिद साहब की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में अगवा की जो है वो दफ़ात शामिल की गई हैं, ताहम अब तक जो है वो केस में कोई अहम पेशरफ सामने नहीं आई। अलबत्ता हमने आला अफसरान से बात करी तो उनका भी यही कहना है कि वाक़ये से मुताल्लिक जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कोई अहम पेशरफ जो है वो अब तक सामने नहीं आई है। जी ठीक है, 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है, ताहाल फातिमा की तलाश नहीं की जा सकी। बहुत शुक्रिया आपका सोलह जाफरी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची में कुछ देर कबल आने वाला जल्जला कम शिद्दत का था। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई है। जल्जले के झटके 11:39 पर महसूस किए गए। गुलिस्तान जोहर, शहराए फैसल, कारसाज, कुरंगी और लांडी में जल्जला महसूस किया गया है। जल्जले का मरकज़ कराची से 72 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक था, जबकि जल्जले की गहराई 15 किलोमीटर तक बताई जा रही है। शहर कायद में जल्जले के झटके महसूस किए थे। कुछ देर कबल रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई है। जल्जले के झटके 11:39 पर महसूस किए गए थे। गुलिस्तान जोहर, शहराए फैसल, कारसाज, कुरंगी और लांडी में जल्जला महसूस किया गया है। जल्जले का मरकज़ कराची से 72 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक में था। जल्जले की गहराई 15 किलोमीटर महसूस की गई। जराइम की बात करें तो न्यू कराची सेक्टर 5G घर में डकैती की वारदात हुई। 4 मुसल्लह मुलजिमान ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया, घर से सोने, जेवरात और नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। न्यू कराची सेक्टर 5G घर में डकैती का वाकया सामने आया है, जहां पर 4 मुसल्लह मुलजिमान ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया, घर से सोने, जेवरात और नकदी लूट कर मौके से फरार हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। जी समर अब्बास, आगाह कीजिएगा, मुलजिमान की तलाश आखिर क्यों नहीं की गई अभी तक? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये न्यू कराची में डकैती की वारदात हुई है सेक्टर 5G में, जहाँ पे मुसल्लह डाकू घर में घुसे और अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर से सोने के जेवरात और 70,000 रुपये की नकद रकम लूटी और फरार हो गए। पुलिस ने जो है घर में रहने वाले शहरी हैं उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शवाहिद जमा किए जा रहे हैं और फराजिक की टीमों ने भी फिंगरप्रिंट ले लिए हैं। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका समर अब्बास। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ के 6 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो गई है। मुतासिरा मुसाफिरों को कुरंगी 5 नंबर हस्पताल में करंतना भेज दिया गया है। कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ के 6 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। मुतासिरा मुसाफिरों को कुरंगी 5 नंबर हस्पताल में करंतना कर दिया गया है।
ठट्टा पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के सबब कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट चुकी है, जिसके बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। ये पानी किसी दरिया या झील का नहीं बल्कि सिंध के सबसे बड़े शहर कराची के शहरियों के पीने का पानी है जो ज़ाया हो रहा है। शहर को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 गुज़िश्ता रोज़ ठट्ठा पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के सबब फट गई थी। पाइपलाइन फटने से कराची को 1 करोड़ 80 लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। पपरी, गुलशन इकबाल, शाह लतीफ़ टाउन, मलीर और कोरंगी समेत दीगर इलाके पानी से महरूम हो गए हैं। कोरंगी के रहायशियों का कहना है कि कराची में वैसे ही पानी कम आता है, ऊपर से पाइपलाइन फटने से अब न जाने कब पानी मिलेगा। ठट्टा में जो लाइन टूटी है तो लोग ये बिजली की वजह से, तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है इलाके वालों को। तो मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके लाइन जो क्लियर करवाई जाए। लाइन फटने की वजह से तो और परेशानी का सामना है, लिहाजा ये कि इस काम को जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि मतलब पानी का जो मसला है वो हल हो। वाटर बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि पाइपलाइन का मरम्मती काम जल्द शुरू करके कराची को पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। कराची के शहरी पानी की किल्लत से अक्सर परेशान रहते हैं। पाइपलाइन फटने से उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ है। इंतजामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द पाइपलाइन की मरम्मत करके शहर में पानी की बहाली को यकीनी बनाएं। कैमरामैन आसिफ के हमरा, मोहसिन टालपुर, सिटी 21। महंगाई ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है तो हुकूमती रिलीफ के बावजूद अद्वियात की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। तफसीलात जानते हैं सिलाल बड़ाई से। जी सिलाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान भर में महंगाई अब उरूज पे जा रही है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में तो इजाफा हो ही रहा है, इसी के साथ साथ अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इस वक्त मेडिसिन मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट आमिर मलिक के साथ हम मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन दवाओं पे कीमतों में इजाफा हुआ है और इसके पीछे क्या वजह। गवर्नमेंट ने हमें जो सर्जिकल के ऊपर 61 आइटमों पे जो रिलीफ दिया था तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले, तो उस वजह से आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सर्जिकल के आइटमों की प्राइस तो नीचे आ रहे हैं, लेकिन ड्रैप ने जो कि दवासाज कंपनियों को जो अपना रेट बढ़ाने की जो इजाज़त दी, उसकी वजह से काफ़ी अद्वियात के रेट भी बढ़े हैं। मैं आपको इस टाइम 2 अद्वियात की मिसाल देता हूँ। एक तो पैनाडोल टैबलेट है जो कि इस वक्त पहले थी 263 रुपये का डब्बा, आज वही डब्बा जो है 280 रुपये का हो गया है। और इसी तरह एक कोलाम टैबलेट आती है जो कि ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होती है, वो टैबलेट पहले थी 387 रुपये की और अब जो है 468 रुपये का डब्बा उसका हो गया है। इनका यही कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान और दवासाज कंपनियों की मिलीभगत से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया था 62 आइटम्स पे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स पर भी रियायत दी गई है। इसके अलावा सर्जिकल आइटम की बात करें तो उनकी कीमतों में कमी आई है। मास्क के डब्बे की बात करें तो मास्क का डब्बा इस वक्त पे जो है मार्केट में 120 रुपये तक होलसेल रेट पर दस्तयाब है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिलाल बड़ाई। नादरा ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक व तजदीद के नए निज़ाम का इजरा कर दिया है। नादरा हुकाम के मुताबिक नए निज़ाम से तस्दीक हो सकती है कि ख़ानदान में कोई अजनबी या गैर मुतल्लिका फ़र्द तो रजिस्टर्ड नहीं है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। नादरा ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक व तजदीद के नए निज़ाम का इजरा कर दिया है। नादरा हुकाम के मुताबिक नए निज़ाम से तस्दीक हो सकती है कि ख़ानदान में कोई अजनबी या गैर मुतल्लिका फ़र्द तो रजिस्टर्ड नहीं है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, नादरा ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक व तजदीद के नए निज़ाम का इजरा कर दिया है। नादरा हुकाम के मुताबिक नए निज़ाम से तस्दीक हो सकती है कि ख़ानदान में कोई अजनबी या गैर मुतल्लिका फ़र्द तो रजिस्टर्ड नहीं है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। अहम खबर है, नादरा की जानिब से अहम इक़दाम उठाए गए हैं। नादरा ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक व तजदीद के नए निज़ाम का इजरा कर दिया है। नादरा हुकाम के मुताबिक नए निज़ाम से तस्दीक हो सकती है कि ख़ानदान में कोई अजनबी या गैर मुतल्लिका फ़र्द रजिस्टर्ड तो नहीं है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा।
पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक और निज़ाम लाए हैं और मुताबिक करार दिया, जिससे नादर में आपके खानदान में महफूज तो हो। पाकिस्तान महफूज की आगाही मुहिम शुरू कर दी है और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वालों के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और ये कहा गया कि पाकिस्तानी शहरी के खानदान में कोई गैर मुतल्लिका फर्द तो रजिस्टर्ड नहीं। नादर ने तस्दीक आसान बना दी है। पाकिस्तानी एक SMS से तस्दीक करेंगे घर बैठे बआसानी और अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन है उस पर SMS करेंगे 8009 और अपना कौमी शनाख्ती कार्ड और तारीख इजरा शनाख्ती कार्ड का भेजेंगे, जिससे उनके जो खानदान में कितने लोग हैं, कोई गैर मुतल्लिका फर्द तो नहीं। अगर गैर मुतल्लिका फर्द है तो 1 लिख कर SMS वापस जवाब भेजेंगे और दुरुस्त मालूमात हुई थी 2 लिख कर जो है SMS को दुरुस्त करार देंगे, जिसके बाद जो तस्दीक हो जाएगी कि आपके खानदान में कोई गैर मुतल्लिका फर्द तो रजिस्टर्ड नहीं है। ये महफूज पाकिस्तान बनाने के लिए एक नया कदम है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से हिदायत की गई है। ठीक है, एक मुस्बत कदम है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त से खोलने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तालीम के मैदान से खबर है, सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि नोटिफिकेशन में सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद नोडियो, आगाह कीजिएगा, सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 23 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। इस हवाले से महकमा यूनिवर्सिटीज बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो नोटिफिकेशन 18 अगस्त को जारी किया गया था वो वापस ले लिया गया है और नया नोटिफिकेशन जारी करके तालीमी इदारे 30 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया, जिसमें तमाम निजी व सरकारी जामियात, यूनिवर्सिटीज और खासतौर पर तालीमी बोर्ड भी शामिल है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज सुबह जो है वज़ीर जामियात उन्होंने वज़ीर सिंध के फैसले की तौसीक की थी। इस वक्त महकमा यूनिवर्सिटीज बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो।